नमस्कार बच्चों। हम पिछले 2-3 वीडियो से शब्द शक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और शब्द शक्ति के अंतर्गत हमने अभिधा लक्षणा दोनों के बारे में विस्तार से हमने अध्ययन किया। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो एक बार उस वीडियो को देखें। और यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि अन्य कई वीडियो भी आप देख सके। तो हम चर्चा कर रहे थे शब्द शक्ति की। आज हम पढ़ेंगे अंतिम शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। क्योंकि हमने जाना था कि शब्द शक्ति के 3 भेद, जिसमें 2 भेदों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम तुलनात्मक भी अध्ययन करेंगे और एक व्यंजना शब्द शक्ति को भी समझेंगे। अभिधा लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। 3 शब्द शक्ति जिससे हमने 2 का विस्तार से अध्ययन कर चुके पिछले वीडियो में। आज हम व्यंजना शब्द शक्ति का अध्ययन करेंगे। व्यंजना, व्यंजना का मतलब है अपने नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्यंजक शब्द। व्यंजक अर्थात व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ देखो, परिभाषा तो कुछ ज्यादा कठिन नहीं है सबकी। परिभाषा तो हम सहजता से बना लेते हैं। कैसे? इसमें लिखा था अपन ने लक्ष्यार्थ, इसके अर्थ में लिया था मुख्यार्थ। परिभाषा में अगर वो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मुख्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। ज्यादा तकलीफ नहीं है परिभाषा। परिभाषा में मुख्य नहीं है, मुख्य वो है कि हम उदाहरण देख करके समझ सके कि हाँ, ये इस वाक्य में ये शब्द शक्ति है तो क्यों है, वो हमको उत्तर आना चाहिए। केवल ये याद करने से काम नहीं चलेगा कि वाक्य देखा उसकी शब्द शक्ति याद कर ली, 10 वाक्य देखे 10 की शब्द शक्ति याद कर ली। वो कोई उदाहरण याद करने में वो शब्द शक्ति सफल नहीं है। हमको याद नहीं करना, उसको रटना नहीं है, हमको समझना है कि उस वाक्य में वो शब्द शक्ति है तो क्यों है, वह शब्द शक्ति बताई है तो क्यों बताई है उसमें वो वाली शब्द शक्ति, वो हमको मुख्य रूप से याद करना है। व्यंजना शब्द शक्ति। अब व्यंजना शब्द शक्ति कोई भी है कि व्यंग्यार्थ, व्यंग्य क्या होता है, अभी पहले उदाहरण दिया था मैंने कि वह अगर कोई बालक 100% अंक ला रहा है और 100% अंक लाने वाले बालक से कक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर रहा है, उस बालक से अगर शिक्षक कहता है कि आप तो निश्चित रूप से इस विद्यालय का नाम रोशन करोगे, तो वह प्रसन्नचित्त होगा। उससे कहा क्या कि आप निश्चित रूप से इस विद्यालय का नाम रोशन करोगे। लेकिन वही वाक्य अगर सब विषय में फेल जो बालक है, लापरवाह बालक है, उससे कहा जाए कि आप जो है इस विद्यालय का नाम रोशन करोगे, दोनों क्या समान अर्थ ग्रहण करेंगे? नहीं कर सकते। एक तरफ जो बालक प्रतिभावान बालक है वह तो खुश होगा उस वाक्य को देख करके, सुन करके, और एक जो मूर्ख बालक है, लापरवाह बालक है, वह उसको देखकर उसको लगेगा कि ये मेरे ऊपर व्यंग्य किया जा रहा है, व्यंग्य किया जा रहा है। व्यंग्य सब कुछ नहीं होता व्यंजना में, अन्य अर्थ भी होता है। तो वो उसका अर्थ लेगा अपने हिसाब से कि मेरी तौहीन हो रही है, मेरे पर व्यंग्य किया जा रहा है। दूसरा, कई बार बोल देते हैं कि कोई व्यक्ति, अब देखो कितनी बात लहजे में, सामने वाला बुद्धि से तुरंत उसका अर्थ ग्रहण करता है। कोई व्यक्ति को अगर हमको कहीं जाना है और हम पहुंच गए, और पहुंचने के बाद में जिस रिश्तेदार या मेहमान के घर गए, हमको 7 बजे पहुंचना था और हम पहुंचे 10 बजे, फिर भी वो रिश्तेदार अगर ये कहते हैं कि अरे आप तो बहुत जल्दी आ गए, बहुत जल्दी आ गए, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, वो सामने वाला भी समझ रहा है कि ये मेरे ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं, मैं 3 घंटे देरी से आया हूं, उसके कारण ये मुझसे कह रहे बहुत जल्दी आ गए। तो क्या वो धन्यवाद देगा उसको कि धन्यवाद साहब? नहीं, वो ये कहेगा कि आज क्या है, ट्रेन लेट हो गई थी, कुछ
उठ नहीं पाए, गाड़ी निकल चुकी थी, कुछ भी बहाने बनाएगा वो देरी से आने का, जबकि उससे देरी से तो आने का कारण पूछा नहीं उसने। उसने तो ये कहा कि आप तो बहुत जल्दी आ गए, लेकिन जल्दी आ गए इसका मतलब वो व्यंग्य कर रहे हैं उस पर। अब दूसरी बात, एक चीज और होती है इसमें कि व्यंजना शब्द शक्ति के जो उदाहरण होते हैं ना, उन उदाहरणों को कहीं भी किसी परिस्थिति में बोलते हैं तो जरूरी एक जो अर्थ ले रहा है दूसरा वही अर्थ ले, वो उसके भिन्न भिन्न अर्थ ले सकते हैं परिस्थिति और समय के अनुसार, समय और परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ ले सकते हैं, लेकिन मुख्य अर्थ में समय और परिस्थिति कुछ भी हो, अर्थ वही लेना है, अर्थ वही लेना है। देखो मैं अब पहले इसकी परिभाषा अपन समझते हैं कि परिभाषा में क्या है। अब हम ये तो हम पढ़ ही चुके दो, तो फिर अभी तुलनात्मक भी अध्ययन करेंगे। पहले व्यंजना की परिभाषा लिख देते हैं अपन। परिभाषा बताया था कि ज्यादा भारी काम नहीं है। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा, व्यंजना शब्द शक्ति कि व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति, व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, अर्थात, अर्थात में जरूरी है उसका अर्थात लिखना भी, क्योंकि अर्थात का मतलब होता है कि यहां पर अर्थात, अर्थात से तात्पर्य इसमें अन्य विशेष अर्थ को ग्रहण कर लिया, विशेष अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है, अन्य विशेष अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। तो पहले व्यंजना में क्या लिखा था हमने अर्थात में, इसमें अर्थात इसमें मुख्य अर्थ को ही ग्रहण कर लिया जाता है। अभिधान क्या लिखा था, अर्थात इसमें मुख्य अर्थ को ही ग्रहण कर लिया जाता है। लक्षणांत क्या लिखा था, अर्थात इसमें तत्संबंधी विशेष अर्थ को ग्रहण किया जाता है। और व्यंजना क्या लिख रहे हैं, इसमें मुख्य अन्य विशेष अर्थ को ग्रहण किया जाता है। ये अन्य विशेष क्या होता है, देखो अगर प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा अरे 4 बज गए, ठीक है, ये उसने कहा, प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा 4 बज गए, 4 बज गए, तो क्या अर्थ लेगा, उठेगा और जाके घंटी बजा देगा। तो क्या अर्थ लिया, न तो 4 का अर्थ लिया, न बजने का अर्थ लिया, न गए का अर्थ लिया। उसने जो कहा 4 बज गए, तो न तो 4 का अर्थ लिया, न बजने का अर्थ लिया, न गए का अर्थ लिया, और अर्थ क्या ले दिया, जाके घंटी बजा दी, जो कि उससे कहा ही नहीं था। प्रधानाचार्य ने ये थोड़ी कहा डायरेक्ट जाओ घंटी बजाओ, 4 बज गए, लेकिन वो उसने उसकी बुद्धि के हिसाब से उसका अर्थ सही ले लिया कि घंटी बजानी है, अन्य अर्थ ले लिया। अब एक चीज और, इसका अर्थ समय काल और परिस्थिति के हिसाब से बदल भी सकता है। सामने वाला व्यक्ति किस परिस्थिति में इसको सुन रहा है वो अर्थ। अब हम जाकर के, अब ये ऐसा नहीं है कि 4 बज गए, कोई किससे कहे कि 4 बज गए और घंटी बजाने लग जाए। अगर बालक पढ़ रहा है, 4 बजे उससे कहीं कोचिंग जाना है और उसका मित्र आकर कहे कि मित्र 4 बज गए, तो क्या वो भी घंटी बजाएगा जाके? वो घंटी नहीं बजाएगा, वो ये कहेगा आ रहा हूं बस। 4 बजने का मतलब संकेत कर दिया उसने कि हमको कोचिंग
जाना है, तो उस परिस्थिति के हिसाब से वो उसने अर्थ ग्रहण किया। वाक्य तो वही था, वाक्य तो वही था 4 बज गए, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से उसने भिन्न अर्थ ग्रहण किया। अब देखो संध्या हो गई, संध्या हो गई। अब संध्या हो गई, ये वाक्य बोला, क्या अर्थ लिया आपने? सभी व्यक्ति एक जैसा अर्थ तोड़ लेंगे इसका? वो निर्भर करेगा परिस्थिति के ऊपर। परिस्थिति के ऊपर कैसे? कि यहां पर संध्या हो गई, अगर किसी गृहिणी से दूसरी गृहिणी कोई कहती है कि संध्या हो गई, तो वह सीधा भोजन बनाने के लिए रसोई में चली जाती है कि ठीक है, मुझे चलो लेट हो रही हो, अब मुझे भोजन तैयार करना, संध्या हो गई, ठीक है। किसी दूध वाले से जाकर कहा जाए संध्या हो गई, तो वो दूध निकालने के लिए चला जाता है। उसने अर्थ क्या लिया उसका? कि मुझे दूध निकालने के लिए जाना है। अगर कोई छात्र दिन भर का पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते उसके अभिभावक कहते हैं बेटा संध्या हो गई, तो वह भी क्या दूध निकालने जाएगा? वह भी क्या खाना बनाने जाएगा? वो अर्थ लेगा, वो लेगा कि ठीक है अब संध्या हो गई, अब मुझे अपनी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। कोई पुजारी उससे जाकर कोई कहे कि पंडित जी संध्या हो गई, तो वह पूजा करने जाएगा। वाक्य तो एक ही बोल रहे हैं उससे, वाक्य तो एक ही बोल रहे हैं संध्या हो गई, लेकिन अर्थ वो भिन्न भिन्न ले रहा है। अर्थ वो परिस्थिति के अनुसार अन्य लोग उस प्रकार ले रहे हैं। जैसे वो किसी होशियार से कहे नाम रोशन करना और किसी कमजोर से कहे नाम रोशन करना, दोनों ने अपने अपने हिसाब से अर्थ ले लिया। तो संध्या हो गई, इसका भी लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 4 बज गए, संध्या हो गई, ये हो गया। अब इस प्रकार के उदाहरण अन्य विशेष, न तो संध्या का अर्थ लिया, न होकर लिया, न गई का लिया, और अर्थ ले लिया, क्या ले लिया? पूजा करनी है, पुजारी ले लिया अर्थ, पुजारी ने अर्थ ले लिया, पूजा करनी है। अब एक बात में तुलनात्मक तीनों शब्द शक्तियों के उदाहरण से मैं तुलनात्मक समझा रहा हूं, जिससे आसानी समझ में आ जाए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि मैं तीनों ही शब्द शक्ति को एक बार तुलनात्मक रूप से समझा दूं, ताकि तीनों में अंतर आपके समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए अब हम देखो शुरू से देखते हैं कि 3 भेद पढ़े, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 3 भेद हमने पढ़े। अभिधा के अंतर्गत हमने देखा कि मुख्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, लक्षणा के अंतर्गत लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, और व्यंजना के अंतर्गत व्यंग्यार्थ को ग्रहण किया जाता है। परिभाषा हमारी इनसे बनी जाती है कि मुख्यार्थ को ग्रहण करने वाली शब्दशक्ति अभिधा, लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने वाली शब्दशक्ति लक्षणा, और व्यंग्यार्थ को ग्रहण करने वाली शब्दशक्ति व्यंजना। अब देखिए इसमें हम देखें तो मुख्य अर्थ को ही ग्रहण कर लिया जाता है, को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। इधर तत्संबंधी विशेष अर्थ को ग्रहण किया जाता है, विशेष अर्थ, तत्संबंधी विशेष अर्थ को ग्रहण किया जाता है, और इधर अन्य विशेष अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। परिभाषा में हमने ये लिखा था कि मुख्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्दशक्ति अभिधा शब्दशक्ति कहलाती है, अर्थात इसमें मुख्यार्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। इधर की परिभाषा में लिखा था हमने लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्दशक्ति लक्षणा शब्दशक्ति कहलाती है, अर्थात इसमें तत्संबंधी विशेष अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। यहां पर व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्दशक्ति व्यंजना शब्दशक्ति कहलाती है, अर्थात इसमें अन्य विशेष अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। अब मैं उदाहरण लिखता हूं एक तीनों को समझने के लिए।
पहला लिखा मैंने, गधा घास चर रहा है। गधा घास चर रहा है, ठीक है। दूसरा लिखा मैंने कि मोहन तो गधा है। दो वाक्य देखिए, दो वाक्य देखिए आप। एक, देश में गधे मौज कर रहे हैं तथा घोड़े दुखी हो रहे हैं। देश में गधे मौज कर रहे हैं तथा घोड़े दुखी हो रहे हैं। तीन वाक्य देखिए, हमने तीनों वाक्य को समझो ढंग से। गधा घास चर रहा है, एक मिनट सॉरी, गधा घास चर रहा है। गधा घास चर रहा है मतलब सामान्य अर्थ लिया हमने कि गधा है और घास चर रहा है। जिससे कहेंगे भाई गधा घास चर रहा है तो ठीक है, चल रहा है, उसका जैसा कहा वैसा ही अर्थ ले लिया, मुख्य अर्थ ही हमने ग्रहण कर लिया, इसलिए उसको हमने गधा घास चल रहा है बोल दिया, ठीक है। मोहन तो गधा है, यहां पर हमने मुख्य अर्थ नहीं लिया। मोहन तो गधा है, इसका हमने मुख्य अर्थ नहीं लिया, अर्थात इसका हमने इससे संबंधित अन्य विशेष अर्थ लिया। जैसे इसका अर्थ लिया हमने मूर्ख, अर्थात मोहन तो मूर्ख है। अब यहां देखिए, देश में गधे मौज कर रहे हैं, गधे का मतलब ले लिया मूर्ख। यहां तक जो है अपना, यहां से लेकर यहां तक जो शब्द शक्ति हुई है वह है लक्षणा। क्योंकि आधे वाक्य में अगर देखिए गधे मौज कर रहे हैं, गधे से मतलब मूर्ख मौज कर रहे हैं, तथा घोड़े दुखी हो रहे हैं। घोड़े से तात्पर्य जो समझदार है, या क्या हुआ, समझदार, वो दुखी हो रहे हैं। अगर दोनों वाक्यों को अलग अलग देखिए तो दोनों में लक्षणा है। दोनों वाक्यों को अलग अलग देखे तो इसमें भी लक्षणा है और इसमें भी लक्षणा है। लेकिन दोनों पूर्ण वाक्य को अगर हम देखें तो कहीं न कहीं हमारी जो व्यवस्था है उस पर व्यंग हो रहा है, व्यवस्था पर व्यंग किया जा रहा है, व्यवस्था पर व्यंग किया जा रहा है। पूरे वाक्य में मिला के कौन सी शक्ति हुई, व्यंजना, क्योंकि यहां पर व्यवस्था पर व्यंग किया है कि हमारी व्यवस्था ही देखी देश की कि योग्य व्यक्ति वो दुखी हो रहे हैं और अयोग्य व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं। तो वो क्या है, वो व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, व्यवस्था पर व्यंग्य किया। तो ये तीनों और अलग अलग देखें तो यहां पर लक्षणा और यहां पर भी लक्षणा, और पूरे वाक्य को मिला दे तो कौन सी हो गई, व्यंजना। हो रहा है ना। तो क्या समझे हम यही समझे कि शब्द शक्ति तीन प्रकारों में से एक प्रकार जो अभिधा होती है वो मुख्य अर्थ को ग्रहण करती है, लक्षणा में तत्संबंधी विशेष अर्थ को ग्रहण किया जाता है और व्यंजना में अन्य विशेष अर्थ को ग्रहण किया जाता है। तो ये तीनों शब्द शक्ति होती है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम इसको पढ़े और हम भी ऐसे देखें कि कौन कौन से उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं, समाज में ऐसे कौन से कथन है, गौर करें कभी कभी चलते फिरते भी कोई व्यक्ति बोल रहा है, हमसे बोल रहा है तो हम देखें उसका मतलब क्या है, किस अर्थ में बोल रहा है वो, वहां पर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं ये शब्द शक्ति किस शब्द शक्ति का प्रयोग कर रहा है।
जैसे कई बार गुस्से में बोल देता है व्यक्ति, बोल देता है, गुस्सा आ रहा है उसको, और कोई सामान लेके आ रहा है, मान लो वो कोई कुर्सी लेके आ रहा है कोई उसका नौकर, और व्यक्ति गुस्सा में हो रहा है, और नौकर कुर्सी लेके आ रहा है, उससे कह रहा है, उससे पूछ रहा है, सर ये कुर्सी कहाँ पर रखूं साहब, और साहब उससे क्या कह रहे हैं, मेरे सिर पे रख दे। तो सिर पे रख देगा मतलब वो सिर पे रख देगा तो वो तुरंत समझ जाएगा कि मेरे ऊपर व्यंग्य किया जा रहा है, गुस्से में मेरे साहब है, और वह कुछ नहीं उससे कहेगा। ऐसा तो नहीं जैसा वो बुद्धि के हिसाब से जो भी अर्थ लगाना है वो लगा लेगा अर्थ, वो बुद्धि के हिसाब से जो भी अर्थ लगाना है उसको लगा लेगा। तो ये 3 शब्दशक्ति हमने पढ़ी। आशा करता हूं आपके शब्दशक्ति अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए, कोई डाउट रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसकी बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे एक नए बिंदु के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।